नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीएसईबी ने जारी किया मैट्रिक विशेष परीक्षा 2026 का शेड्यूल। 2 से 6 मई तक 2 पालियों में होगी परीक्षा। छात्रों को समय पर केंद्र पहुंचने का दिया गया निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अंतिम कैबिनेट बैठक में दिखा भावुक माहौल। दिल्ली रवाना होने से पहले मंत्रियों को दिया विकास का संदेश। बोले, बिहार पर नजर बनी रहेगी। बिहार में बिना परमिट चलाने वाले वाहन पर सख्ती। परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। अब पकड़े जाने पर लगेगा 10,000 रुपए जुर्माना। नई सरकार गठन से पहले बिहार में प्रशासनिक उथल पुथल। केंद्र सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया। आईपीएस राकेश राठी सहित कई अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। गोपालगंज के साकिब हुसैन का आईपीएल में धमाका। डेब्यू मैच में 4 विकेट लेकर के मचवाई सनसनी। 30 लाख में खरीदे गए खिलाड़ी ने बड़े बल्लेबाजों को किया आउट। चलिए एक नजर डालते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसईबी ने जारी किया मैट्रिक विशेष परीक्षा 2026 का शेड्यूल। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी ने मैट्रिक विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी कर दिया। यह परीक्षा 2 मई से 6 मई 2026 तक 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। 2 मई को मातृभाषा और दूसरी भारतीय भाषा, 4 मई को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, 5 मई को गणित और अंग्रेजी तथा 6 मई को ऐच्छिक और व्यवसायिक विषयों की परीक्षा होगी। छात्रों को समय पर केंद्र पहुंचना अनिवार्य है। दिव्यांग छात्रों को अतिरिक्त समय और राइटर की सुविधा मिलेगी। यह परीक्षा असफल छात्रों को सुधार का अवसर देती है। पैक्सों में कृषि यंत्रों के दुरुपयोग पर बड़ी कार्रवाई शुरू। बिहार में प्राथमिक कृषि साख समितियों द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना में अनियमितताओं का मामला सामने आया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने निरीक्षण के दौरान कृषि यंत्रों के दुरुपयोग और वित्तीय गड़बड़ी पाए जाने पर जांच के आदेश दिए। योजना के तहत दिए गए अनुदान और यंत्रों की खरीद की जांच होगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि 50% राशि सरकार को वापस की गई है या नहीं। अब तक 2736 पैक्सों को 410 करोड़ रुपए मिले हैं। गड़बड़ी मिलने पर जिम्मेदारों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। दिल्ली रवाना होंगे सीएम नीतीश। अंतिम बैठक में दिखा भावुक माहौल। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अंतिम कैबिनेट बैठक भावुक माहौल में संपन्न हुई। करीब 20 मिनट चली इस बैठक में उन्होंने मंत्रियों को बिहार के विकास कार्यों को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का संदेश दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर जोर दिया। सबसे भावुक पल तब आया जब उन्होंने कहा कि वे दिल्ली जा रहे, लेकिन बिहार पर नजर बनाए रखेंगे। इस दौरान कई मंत्री भावुक हो गए। यह बैठक एक युग के अंत और नई राजनीतिक शुरुआत का संकेत मानी जा रही है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों से मांगा शिक्षकों का ब्यौरा। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। सभी प्राचार्यों को 1 सप्ताह के भीतर प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापकों की अलग अलग सूची भेजने का निर्देश दिया गया। इसमें नियमित और संविदा शिक्षकों का विवरण, नियुक्ति की प्रकृति और कार्यरत विभाग की जानकारी शामिल करनी होगी। इसका उद्देश्य राज्य में मानव संसाधन का आकलन और शिक्षकों की कमी वाले संसाधनों की पहचान करना है। रिपोर्ट समय पर नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई। भविष्य में नियुक्तियों और संसाधन वितरण की योजना इसी आधार पर बनेगी। बस, ऑटो और ट्रक बिना परमिट चलाने पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। बिहार में बिना परमिट चल रहे बस, ऑटो और ट्रक जैसे सार्वजनिक वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया। राज्य परिवहन प्राधिकरण की जांच में पाया गया कि कई वाहन बिना परमिट के चल रहे, जिससे राजस्व की हानि हो रही। ऐसे वाहनों को चिन्हित कर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सभी वाहन मालिकों को वैध परमिट लेकर के ही संचालन करने की चेतावनी दी गई। आगामी 30 दिनों के परिचालन की समीक्षा कर अवैध वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में दलहन और तिलहन खरीद योजना को मिली मंजूरी। बिहार के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब दलहन और तिलहन फसलों जैसे चना, मसूर और सरसों की भी एमएसपी पर सरकारी खरीद होगी। यह योजना रबी सीजन 2026 से लागू होगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। केंद्र ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए राज्य सरकार को पत्र भेजा है। खरीद प्रक्रिया पीएसएस योजना के तहत होगी और केंद्र राज्य मिलकर इसे लागू करेगा। चना 16,750 टन, मसूर 32,000 टन और सरसों 28,000 टन की खरीद तय की गई है, जिससे किसानों की आय और स्थिरता बढ़ेगी। मतदाता सूची का प्रारूप 15 अप्रैल को होगा जारी। बिहार के 24 जिलों के 50 नगर निकाय क्षेत्रों में आम चुनाव और उपचुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रारूप 15 अप्रैल को प्रकाशित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इनमें मुख्य, उप मुख्य और पार्षद पदों के चुनाव होंगे। 19 जिलों में केवल उपचुनाव, 4 जिलों में आम और उपचुनाव,
जबकि सिवान में सिर्फ आम चुनाव होगा। आपत्तियां 28 अप्रैल तक दर्ज की जा सकेगी और अंतिम सूची 13 मई को जारी होगी। आयोग ने डीएम को तैयारी के निर्देश दिए हैं और प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया है। बिहार के अंबेडकर स्कूलों में 62% शिक्षकों की भारी कमी। बिहार के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 10+2 अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था गंभीर शिक्षक संकट से जूझ रही। 96 स्कूलों में 3,456 स्वीकृत पदों में से 2,151 पद खाली है, यानी कि 62% की कमी है। सबसे ज्यादा समस्या 11वीं और 12वीं में है, जहां 74% विशेषज्ञ शिक्षक नहीं है। कई स्कूलों में प्रधानाध्यापक भी नहीं है। साइंस और संगीत विषयों के शिक्षक लगभग अनुपस्थित है। सरकार ने 40 नए स्कूलों और 1440 पदों की मंजूरी दी है, लेकिन पुराने स्कूलों में भी भारी कमी है। सरकार ने छात्र अनुदान दोगुना कर 2,000 रुपए करने की घोषणा भी की। बिहार प्रशासन में हलचल, केंद्र ने बुलाए कई वरिष्ठ अधिकारी। बिहार में नई सरकार गठन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे से पहले प्रशासनिक हलकों में बड़ी हलचल देखी जा रही। केंद्र सरकार ने बिहार कैडर के कई वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाया है। इनमें मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अधिकारी अनुपम कुमार भी शामिल हैं, जिन्हें ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया। उनकी पत्नी प्रतिमा एस वर्मा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा आईपीएस राकेश राठी और अन्य अधिकारियों को भी अहम मंत्रालयों में पद दिए गए। यह बदलाव बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े फेरबदल का संकेत माना जा रहा है। पटना के 110 पार्कों में 1000 सीसीटीवी से बढ़ेगी सुरक्षा। पटना शहर के 110 पार्कों में 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और करीब 2.5 लाख विजिटर्स को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी कैमरों की निगरानी इको पार्क से केंद्रीकृत रूप से होगी। चिल्ड्रन पार्क में विशेष कैमरे लगाए जाएंगे। सरकार अगले 5 वर्षों में 40 नए थीम आधारित पार्क विकसित करेगी, जिनमें ओपन जिम, लाइटिंग और जल संरक्षण जैसी सुविधाएं होंगी। 35 प्रमुख पार्कों में योगा सेट भी बनाई जाएगी, जिससे लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद मिलेगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 152 पुलिस कर्मियों का किया ऐच्छिक तबादला। बिहार पुलिस मुख्यालय ने पति पत्नी आधार पर 152 पुलिस कर्मियों के ऐच्छिक तबादले को मंजूरी दी है, जबकि 188 पुलिस कर्मियों के आवेदन को अस्वीकृत या फिर लंबित रखा गया। कार्मिक और कल्याण प्रभाग ने आदेश जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। स्थानांतरण समिति ने गृह जिला और पूर्व पदस्थापना वाले जिलों के आवेदनों पर विचार नहीं किया और न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य रखी। वहीं गृह विभाग ने कांड की जांच में लापरवाही के आरोप में भोजपुर के जगदीशपुर के पूर्व एसडीपीओ श्याम किशोर रंजन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की है और उनसे लिखित जवाब मांगा है। कैबिनेट के बाद जदयू मीटिंग रद्द। बिहार में नई सरकार गठन से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अंतिम कैबिनेट बैठक हुई, जो भावुक माहौल में संपन्न हुई। मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि सभी मंत्री भावुक थे, जबकि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज सामान्य रहा। उन्होंने 20 साल के कार्यकाल को याद करते हुए सभी का आभार जताया और इस्तीफा देने की बात कही। इस बीच जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने अपनी विधानमंडल दल की बैठक रद्द कर दी है और नेताओं को बीजेपी बैठक में शामिल होने को कहा। अब एनडीए की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला संभव है। पटना मेट्रो डिपो बनेगा हाईटेक कमांड सेंटर। पटना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इतिहास में नया अध्याय जुड़ रहा। पटना मेट्रो का डिपो और कमांड सेंटर 32.77 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा, जो पूरे मेट्रो नेटवर्क का कंट्रोल सेंटर होगा। यहां से ट्रेनों की लोकेशन, स्पीड और संचालन की निगरानी की जाएगी और आपात स्थिति में निर्देश दिए जाएंगे। डिपो में हाईटेक टेस्ट ट्रैक, वर्कशॉप, आर्ट स्टेबलिंग लाइन और रोबोटिक वॉशिंग प्लांट जैसी आधुनिक सुविधाएं होगी। यह प्रोजेक्ट न केवल परिवहन व्यवस्था को तेज और सुरक्षित बनाएगा, बल्कि पटना को स्मार्ट और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ईओयू ने किशनगंज इंस्पेक्टर के ठिकानों पर मारा छापा। आर्थिक अपराध इकाई ने किशनगंज नगर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार रंजन के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की। पटना, छपरा और किशनगंज सहित 5 स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। प्रारंभिक जांच में उनके पास से करीब 1.70 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। ईओयू ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनके पैतृक आवास और कार्यालयों से दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इससे पहले किशनगंज एसडीपीओ भी ईओयू की जांच के दायरे में आ चुके हैं। गोपालगंज के साकिब हुसैन बने आईपीएल में चमकता सितारा। गोपालगंज के मजदूर के बेटे साकिब हुसैन ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान खींचा। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से डेब्यू करते हुए उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 4 ओवर में 24 रन दे करके 4 विकेट लिए। उन्होंने यशस्वी जायसवाल, डानोवन फरेरा और अन्य बल्लेबाजों को आउट किया। ईशान किशन ने
91 रनों की कप्तानी पारी खेली, जबकि वैभव सूर्यवंशी शून्य पर आउट हुए। साकिब को 30 लाख रुपए में खरीदा गया था। आर्थिक तंगी से जूझते हुए भी उन्होंने मेहनत से यह मुकाम हासिल किया और रणजी ट्रॉफी में भी 10 विकेट लेकर के पहचान बनाई थी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रोशन मिहिर, नौशाद रजा, उत्तम कुमार सिंह, अर्जुन राम, लाल बाबू महतो, बाबूलाल मरांडी, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, राम बहादुर गिरे, पारस सिंह, रंजीत मिश्रा, विश्वनाथ सिंह, जितेंद्र ठाकुर, राजवेंद्र ताती, अमन कुमार यादव, संजीव कुमार, सनोज कुमार, राजेश शर्मा, मनोज दास, नरेंद्र कुमार सिंह, लक्ष्मी मेहता, हरेंद्र सिंह, आलोक प्रियदर्शी, कुश कुमार, दीपक कुमार, अमित कुमार, विनोद शाह और रिंकू कुमारी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या आपके लिए भी सीएम नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद छोड़ना भावुक पल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।